ये रहा आपके लिए एक 2 मिनट का हॉरर सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी हिंदी में। शीर्षक आखिरी रुखसत। आवाज धीमी गूंजती हुई रात का माहौल। 3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम पूजा है। हम नए शहर नए फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। सब कुछ परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट। बस एक चीज थी, फ्लैट की दीवारें बहुत पतली थी। पहले हफ्ते से ही मुझे आवाजें सुनाई देने लगी, खटखट खटखट, जैसे कोई दीवार के अंदर से उंगलियां छटका रहा हो। मैंने पूजा से पूछा। उसने कहा, तुम्हें भ्रम होता है, नया घर है, एडजस्ट हो जाओ। लेकिन आवाजें बढ़ने लगी। कभी नल का पानी अपने आप चल उठता, कभी अलमारी के दरवाजे खुल जाते। फिर एक रात मैं उठा तो देखा, पूजा बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफेदपन था। वो दीवार की ओर देख रही थी और बोली, वो आएगी आज। मैं डर गया। मैंने उसे हिलाया, चिल्लाया। वो टकटकी लगाए रही। अचानक उसकी गर्दन एकदम सीधी हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। उसके मुंह से मेरी आवाज निकली, मेरी ही, पर धीमी, टूटी हुई। बोली, ये घर मेरा था। मैं डर के मारे वहां से भागा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, मैं वापस उसी कमरे में आ गया। पूजा वहीं बैठी थी, अब मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो मुस्कान उसके चेहरे पर फिट नहीं बैठ रही थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी। 3 हफ्ते तक मैं इसी चक्कर में फंसा रहा। दरवाजा खोलता, वही कमरा। फिर एक दिन पूजा सामान्य लगी। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को दिखा आई, सब नॉर्मल है। मुझे यकीन हो गया, शायद सब दिमागी खेल था। कल रात मैं देर से ऑफिस से लौटा। घर की सारी लाइटें बंद थी। अंदर घुसा तो देखा, पूजा बालकनी में खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ। मैंने आवाज दी, पूजा। वो धीरे धीरे घूमी। उसके हाथ में एक पुरानी मुरझाई हुई मैंगलसूत्र थी। वो मेरा नहीं था। उसने आवाज लगाई, मेरी माँ की आवाज में। बोली, बेटा ये घर छोड़ दो, ये औरत, ये वही है। मैं सुन्न रह गया। तभी मेरी असली माँ का फोन आया। मैंने रिसीव किया तो माँ चिल्ला रही थी, अरे पागल, पूजा तो 3 महीने पहले शिफ्टिंग के दिन ही इस घर की सीढ़ियों से गिर गई थी, अस्पताल में है। तू किससे बात कर रहा है? मैंने फोन गिरा दिया। सामने खड़ी पूजा की आंखों से खून टपकने लगा। उसकी त्वचा फटने लगी और अंदर से एक बूढ़ी झुर्रीदार औरत की सिलवटें निकलने लगी। वो बोली, 3 महीने से तेरे संग सोई हूं, अब तू मेरा है। मैं वापस दरवाजे की ओर भागा। इस बार दरवाजा खुला। मैं सीढ़ियां उतरता रहा। मंजिलें खत्म नहीं हो रही थी। पीछे से उसकी आवाज आ रही थी। अब वो मेरी अपनी आवाज थी, रुक मत जाना, वरना फिर वही कमरा मिलेगा। मैं आज भी उन सीढ़ियों पर दौड़ रहा हूं, और अब मुझे लगता है शायद मैं कभी उस घर में था ही नहीं। शायद वो घर मेरे अंदर है। और अगर कभी आपको अपने घर में कोई आवाज सुनाई दे, तो यह मत सोचिएगा कि वो दीवार के पार है, क्योंकि कभी कभी दीवारें आपके भीतर होती हैं। आवाज धीरे धीरे बंद,